नमस्ते, मेरा नाम है अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्नाटक से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक बेटे ने बड़ी बेरहमी से पहले अपने पिता का कत्ल किया और उसके बाद अपने पिता के शरीर के 32 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को बोरवेल में फेंक दिया। ये मामला ठीक वैसा ही है जैसा दिल्ली में आफताब ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा के साथ किया। पहले उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद उसके 35 टुकड़े करके रात के अंधेरे में दिल्ली में मेहरौली के जंगल में फेंकता रहा। ताज़ा मामला कर्नाटक के बागलकोट का है। यहाँ एक 20 साल के बेटे ने, जी हाँ, महज 20 साल के बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और उसके बाद उनके शरीर के 32 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को बोरवेल में फेंक दिया। ये पूरा मामला क्या है, ये कैसे सामने आया, इसकी कहानी क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में बताऊंगी। दरअसल बेटे का नाम कुलाल है, विट्ठल कुलाल। उसकी उम्र 20 साल है। तारीख 6 दिसंबर। विट्ठल का कहना है हर रोज़ की तरह उस रोज़ भी उसके पिता घर आए, उसे गालियाँ देने लगे, उसे मारने लगे, उसे पीटने लगे। झगड़े की वजह क्या थी? खेत में पानी डालना। विट्ठल को उसके पिता परशुराम विट्ठल के पिता का नाम है जिसके विट्ठल ने हत्या कर दी है। विट्ठल के जो पिता हैं परशुराम ने विट्ठल से कहा कि आप खेत में पानी डाल दो। विट्ठल ने खेत में पानी नहीं डाला, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। विट्ठल के पिता उसे गाली देने लगे, उसे मारने लगे, पीटने लगे। हर रोज़ की तरह उस रोज़ भी उसे मार पीट रहे थे, लेकिन विट्ठल को 6 दिसंबर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में आ गया। बगल में लोहे की रॉड पड़ी थी, उसने उठाई और पिता को मारना शुरू कर दिया। लगातार वो अपने पिता को मारता रहा और उसने उस रॉड से अपने पिता के सर पे जोर से दे मारा, जिसके बाद उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। रॉड की मार उसके पिता सह नहीं पाए। विट्ठल घबरा गया। पिता मर चुके थे, घर में खून पड़ा था। विट्ठल ने पिता की लाश को उठाया और खेत तक ले गया। वहाँ पे उसने बोरवेल में फेंकने की कोशिश की, धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहा। इसके बाद विट्ठल ने थोड़ी हिम्मत जुटाई। उसने अपने पिता के 32 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को बोरवेल में फेंक दिया। विट्ठल इसके बाद 2-3 दिनों तक घर नहीं आया। 2-3 दिनों के बाद वो अपने घर पहुंचा, वो घर जहाँ पे उसकी माँ और बड़े भाई रहते थे। क्यों माँ और बड़े भाई विट्ठल और उसके पिता से अलग रहते थे? क्योंकि विट्ठल की माँ का कहना है कि विट्ठल के जो पिता थे वो उन्हें गाली देने की आदत थी, मारने पीटने की आदत थी। वो शराब पीते थे, नशे में रहते थे और आकर के घर वालों से झगड़ा करते थे, जिस वजह से विट्ठल का जो बड़ा भाई है और माँ है वो दोनों परिवार से अलग रहते थे, पिता से अलग रहते थे। तो विट्ठल जब अपने घर पहुँचा तो उसकी माँ ने उसके पिता की खबर लेने की कोशिश की। विट्ठल ने कहा मुझे नहीं पता कि पिता कहाँ है, मेरी और उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, इस वजह से मैं घर छोड़कर भाग गया था, मैं उससे नाराज़ था, मुझे नहीं पता पिता कहाँ है। माँ ने फिर उससे पूछने की कोशिश की कि तुम्हें क्यों नहीं पता है। विट्ठल ने बता दिया अपनी माँ को और अपने भाई को कि मैंने अपने पिता का कत्ल किया। जो भी उसने किया था सिलसिलेवार तरीके से उसने अपनी माँ को और भाई को बता दिया। इसके बाद माँ ने विट्ठल को कहा कि तुम पुलिस के पास सरेंडर करो और अपना गुनाह कबूल करो कि तुमने ही अपने पिता का कत्ल किया है। विट्ठल नहीं माना। विट्ठल ने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं अपना गुनाह कबूल नहीं करूंगा। जिसके बाद विट्ठल की माँ और बड़े भाई ने पुलिस से संपर्क किया और थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराई अपने छोटे बेटे विट्ठल के खिलाफ। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई। इसके बाद विट्ठल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विट्ठल ने कबूला कि उसने ही अपने पिता को मारा है। क्यों मारा? क्योंकि उसके पिता शराब पीते थे, गाली देते थे, उसे मारते थे, पीटते थे और उस दिन वो आक्रोश में था, गुस्से में आ गया, जिस वजह से उसने लोहे की रॉड उठाई, अपने पिता को मारा। उसके बाद उनके 35 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को बोरवेल में जाकर फेंक दिया। ये मामला हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। इसके बाद विट्ठल के निशानदेही पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की, खुदाई शुरू की, जेसीबी से खुदाई शुरू की, जिसके बाद खेत से विट्ठल के पिता यानी कि परशुराम कुलाल का जो है बॉडी पार्ट्स को बटोर रही है पुलिस। ये ऐसा पहला मामला नहीं है जो सामने आया है। हमने बताया आपको कि दिल्ली में आफताब श्रद्धा मर्डर केस जो हुआ उसमें भी सेम यही कहानी थी कि आफताब ने गुस्से में आकर के श्रद्धा का कत्ल कर दिया, उसके 35 टुकड़े कर दिए। हाल ही में एक और मामला सामने आया था बिहार के भागलपुर से, जहाँ पे एक सिरफिरे आशिक ने एक महिला पे धारदार हथियार से वार किया, उसके टुकड़े किए, उसके स्तन को काटा, उसके कान को काटा, उसके नाक को, पूरे बॉडी को काट दिया। एक और मामला कर्नाटक से ही सामने आया था, जहाँ एक बंद कमरे में, किराए के कमरे में एक ड्रम में एक महिला की लाश मिली थी, लाश के टुकड़े मिले थे। ये तमाम मामले एक जैसे हैं। गुस्से में आना,
और उसके बाद हत्या कर देना और लाश के टुकड़ों को काटना। जो ताज़ा मामला कर्नाटक का है वो वाकई चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है, क्योंकि जो लड़के की उम्र है वो सिर्फ और सिर्फ महज 20 साल है। खैर, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।